ये बिल्कुल वही बात कर रहा है, इज वेरी क्लियर। और फिर जो इसने ये जो टैरिफ रेसिप्रोकल बेसिस किए हैं मैम, उसने रिटेलिएशन का नहीं कहा, देखा आप करते हो मैं भी ये करूंगा। फिर इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मैं तो 73 साल का हूँ। ये 1988 में आपकी अमेरिकन काउंटर पार्ट ब्रिलियंट एंकर लाइक यू ओपरा विनफ्री, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक इंटरव्यू की थी, मैंने देखी है। ये है 88 की, व्हेन ही वाज यंग फेलो और काफी गुड लुकिंग, मेरे जितना गुड लुकिंग नहीं, बट ही वाज क्वाइट गुड लुकिंग। तो उसमें क्या ये कह रही थी, ओपरा विनफ्री ने पूछा कि वाई आर यू एंग्री कि जो कुछ यहाँ हो रहा है, और इसने उस समय कहा कि ये जापानियों को देखो, अपनी गाड़ियां बेचते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमको बेचते हैं, हमसे कुछ खरीदते नहीं है, ये फायदा उठाते हैं हमारी जेनरोसिटी। खुलासा कब होता है ये तो वक्त ही बताएगा रुपाला। बिल्कुल, लेकिन विशाल पांडे, भारत के जो हित हैं, फिलहाल भारतीय उद्योगपतियों के जो हित हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस रहा, और ऐसे में टेस्ला और स्टारलिंक को लेकर कोई साफ तौर पर तो अभी तस्वीर नहीं उभरी। विशाल, देखिए रोमाना, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हित को आगे रखकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बातचीत की है, और साफ तौर से जब ये बातचीत की शुरुआत हुई ओवल ऑफिस में, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भारत के हित को और भारत प्रथम को रखकर ही मैं आगे चलता हूं। यानी साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के संकेत थे कि जो भी बातचीत होगी उसमें हमारे लिए भारत का हित आगे रहेगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात एक बार फिर से कर रहे हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, और उसमें भारत का हित सबसे आगे रहेगा। और इसीलिए आप देखिए, चाहे व्यापार की बात हो या फिर टैरिफ की बात हो, यहां पर दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की है। और